हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर डिजिट। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो इसमें 2 डिजिट होगी, एक वंस प्लेस होगी, एक टेंस प्लेस पर होगी। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट टेंस डिजिट नंबर बी एक्स। अगर टेंस डिजिट एक्स है तो देन वंस डिजिट number is according to question जो वन डिजिट नंबर है वो क्या है, इस 3 टाइम्स ऑफ अदर डिजिट। मतलब ये अगर x है तो वो कितना हो गया 3x। क्लियर। अब हम नेक्स्ट लाइन पे पहुंचते हैं। इफ़ यू इंटरचेंज द नंबर, दैट मीन्स अगर ये अब जो नंबर है, सो गिवन नंबर इज, जो ये टेंस डिजिट है इसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है तो 10x प्लस 3x, तो ये हो गया नंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इंटरचेंज करने पर क्या होगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या होना है कि जो टेंस डिजिट थी वो वंस बन जाएगी और जो वंस थी वो टेंस बन जाएगी। वंस कौन सी थी 3x, तो ये टेंस बन रही है, तो टेंस हो गई आपकी 3x एंड वंस हो गई आपकी x। ठीक है, तो नंबर क्या हो गया, आफ्टर चेंजिंग नंबर क्या हो गया आपका, 3x में किसका मल्टीप्लाई करना है 10 का, तो हो गया 30x प्लस एक्स। वंस प्लेस में किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, लेकिन टेंस डिजिट जो होती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये जो थी हमारी फर्स्ट थी, ये जो है वो हमारी सेकंड है। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इतना करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, इन दोनों नंबर को आप ऐड कर रहे हो। दैट मीन्स 10x प्लस 3x में आप किसका एडिशन कर रहे हो, 30x प्लस x का। ठीक है, एडिशन करने के बाद जो है आपको कितना मिल रहा है, यू गेट 88। चलिए, तो 10x और 3x हो गए आपके पास 13x और 31, तो हो गए आपके पास 44x। टोटल हो गए 44x इज इक्वल्स टू 88। ट्रांसपोज कर लेते हैं 44 को, 88 अपन हो गए 44, कट किया तो आया 2। तो दैट मीन्स x की वैल्यू यानी कि जो हमारी टेंस था वो क्या है 2 है। टेंस क्या है 2 है, तो दिस इज टेंस। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और हमें अब वंस प्लेस पता करना है। तो वंस की हमने क्या डिजिट मानी हुई थी, वंस की हमने मानी थी 3x, तो 3 इंटू जो x की वैल्यू है 2, तो गई 6। तो जो हमारी फाइनल जो नंबर है, नंबर इज 26। ये वंस का 6 और ये टेंस का 2, तो दिस इज आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम ऑफ शोभोज प्रेजेंट एज। तो शोभो की एज जो है वो क्लियर नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट शोभोज एज बी x ईयर्स। ठीक है, अगर इसकी x ईयर थे तो उसकी मम्मा की जो है, जो उसकी मदर है, उसकी एज कितनी है 6 टाइम ऑफ शोभोज एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शोभोज मदर्स एज कितनी हो गई 6x ईयर। क्लियर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ फ्रॉम 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद, टुडेज आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसकी हो गई x प्लस 5। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो माँ की जो एज है, जो मदर की एज है, ये उसकी 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई 1/3 ऑफ मदर्स एज। जो शोभू की एज है आफ्टर 5 ईयर्स, वो अपनी उसकी मम्मी की एज की 1/3 बचती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 से कट हो जाता है तो 2x होता है, ये हो गया x प्लस 5
इज इक्वल्स टू 2x, 2x में से x को हमने ट्रांसपोज किया हुआ है 5, तो x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 5। तो x कौन था, x हमने लेट किया था शोभो की एज, तो शोभो की एज हो गई 5 ईयर्स, शोभोज एज इज 5 ईयर्स, परसेंटेज उसकी क्या है 5 ईयर्स। अब उसकी मम्मी की एज की बात कर लेते हैं, तो उसकी जो मदर की एज है वो 6 टाइम ऑफ शोभोज थी, तो 6 इंटू एक्स, तो 6 इंटू एक्स की जो वैल्यू आई है वो है 5, तो 6 5 का 30, तो मदर्स एज 30 ईयर्स। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर हम एक एक लाइन को पढ़ के इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of its plots are in the ratio 11:4। तो जब भी रेशो दिया हो तो हमें लेट करना है, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। प्लॉट रेक्टेंगुलर है, बस इतना ध्यान रखना है। तो लेंथ हो गई आपकी 11x और ब्रेथ हो गई आपकी, जो ब्रेथ है ये हो गई आपकी लेंथ, और जो ब्रेथ है वो हो गई आपकी 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं, अब इन्होंने जब क्या किया है, इनको क्या करना है, आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि फेंसिंग जो हो रही है, कोस्ट हो रही है, इसकी फेंसिंग करना है इनको, है ना। फेंसिंग करना है मतलब चारों ओर लगाना है, तो फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हो गई 2 इंटू लेंथ कितनी है 11x, ब्रेथ कितनी है 4x, तो ये हो गई 2 इंटू 15x। दैट मीन्स जो ब्रीथ है, मतलब दैट मीन्स जो पैरामीटर है वो है 30x। ठीक है, अब जो पैरामीटर 30x है तो पर मीटर की जो कॉस्ट है वो आ रही है 100 रुपीज़, है ना। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल्स टू 30x इंटू 100, और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट गिवन है, तो टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है 75,000। तो 30 इंटू अगर हम 100 कर देते तो होता है 3000x। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हो गया 75,000 अपॉन 3000, 3 0 से 3 zeros 5। तो जो उसकी एक्स की जो वैल्यू आई है वो 25 आई, लेकिन अभी हमें लेंथ और ब्रीथ पता करनी है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रीथ हम पता कर लेते हैं। तो लेंथ हमारी कितनी हमने लेट की थी, हमने लेंथ लेट की थी 11x। तो 11x मतलब क्या, 11 इंटू 25 वैल्यू ऑफ x, तो हो गई 275 मीटर। इसी तरीके से ब्रीथ फाइंड कर लेते हैं। ब्रीथ हमने 4x लेट की थी, तो हो गई 4 इंटू 25, तो हो गया 100 मीटर। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6, एंड आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। और अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे लिखें, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक